स्वागत है दोस्तों आपका आपके पसंदीदा चैनल पे। मैं रिद्धि आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है दो आलसी। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार होने के साथ साथ यह कहानी आपको आपके जीवन में कुछ सीख भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। दो आलसी। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही आलसी थे। वे कोई भी कार्य नहीं करना चाहते थे। उनकी माँ हमेशा उनसे परेशान रहती थी। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक काम बताया। वे दोनों उस काम को सुने और सुनते ही वापस से जाकर सो गए। इस बात को देखकर उनकी माँ बहुत परेशान हुई। उनकी माँ हमेशा इस चिंता में खोई रहती थी कि कब उनके दोनों बच्चे इस आलसीपन से मुक्त होंगे। दिन पर दिन वे दोनों भाई और भी आलसी होते जा रहे थे। एक दिन राम और श्याम एक आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी पेड़ से एक आम टूटकर नीचे गिरता है। वे दोनों उस आम को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें इस आम को खाना चाहिए। फिर वे सोचते हैं कि हम इस आम को नहीं खा सकते क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। हमें इसे खाने के लिए पहले खुद उठना पड़ेगा, फिर इस आम को उठाना पड़ेगा, फिर इसे छीलना पड़ेगा और उसके बाद इसे खाना पड़ेगा। कितना मेहनत है इसमें। तभी अचानक उनके दिमाग में एक उपाय आता है। वे सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनके सामने से या उनके बगल से जाता हुआ दिखाई देगा तो वे उसे कहेंगे कि आप ये आम उठाकर हमारे हाथ में रख दीजिए। इससे उनका काम भी आसान हो जाएगा और उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी अचानक उनके राज्य के एक मंत्री वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने उस मंत्री को रोका और उनसे कहा कि मंत्री जी, हमें आपसे एक छोटा सा काम है, क्या आप हमारे काम करेंगे? मंत्री ने बोला, कैसा काम? तो राम ने उनसे कहा, मंत्री जी, ये आम आप उठाकर हमारे हाथ में दे दीजिए। मंत्री को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। तो राम ने कहा कि नहीं मंत्री जी, यह बहुत मेहनत का काम है, यह हमसे नहीं हो सकेगा। आप कृपा कर हमारे हाथ में यह आम दे दीजिए। इस बात को सुनकर मंत्री को बहुत गुस्सा आया और वह बिना आम दिए वहाँ से चला गया। मंत्री वहाँ से सीधे राम और श्याम के घर जाता है और वहाँ उनकी माँ से मिलता है और उनको इस घटना के बारे में सारी बातें बताता है। उनकी माँ इस बात को जानकर काफ़ी परेशान होती है और वो मंत्री को अपनी पहले की परेशानी, जो वो अब पहले से अपने दोनों बेटे के आलसीपन से इतने परेशान थी, ये बात बताती है। तो मंत्री ने बोला कि आप ये बात अगर मुझे पहले बताते तो मैं कब का इनके आलसीपन को दूर कर चुका होता। मंत्री ने बोला कि आप कल इन्हें राजमहल भेज दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इनका आलसीपन दूर कर सकूँ। दूसरे दिन राम और श्याम दोनों राजमहल जाते हैं। राजमहल में वे अपने राजा से मिलते हैं। राजा ने उन्हें एक काम बताया। उनसे कहा गया कि महल की बाईं ओर जो महल है, उन्हें उसकी रखवाली करनी है। राम और श्याम ने इसे राजा का आदेश मानते हुए इस काम को करने के लिए हामी भर दी और वे दोनों उस महल के पास चले गए जहाँ उन्हें उसकी रखवाली करनी थी। अपने आदत के अनुसार वे वहाँ गए, लेकिन जाने के बाद वे वहाँ जाकर सो गए। उनके सोने के बाद उस महल में चोरी हो गई। इस पर महाराज काफ़ी क्रोधित हुए। जब वे दोनों उठे तो मंत्री जी को अपने समक्ष खड़ा हुआ पाया। उन्होंने देखा कि मंत्री गुस्से से लाल पीला हो रखा है और उन्होंने मंत्री को प्रणाम किया
मंत्री ने कहा कि तुम दोनों के आलसीपन की वजह से महल में चोरी हो गई है, राजा ने तुम्हें दंड सुनाया। वे दोनों डर के कांपने लगे। उन्होंने पूछा, कैसा दंड? तो मंत्री ने कहा, आज तुम दोनों को भूखे शेर के आगे डाल दिया जाएगा। इस बात से वे दोनों काफ़ी डरे हुए थे और वे दोनों अपनी गलती पर काफ़ी पछता रहे थे। जब उन्हें उस भूखे शेर के समक्ष ले जाया जा रहा था तो वे उस मंत्री के पैर पे गिर पड़े और कहने लगे, मंत्री जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें एक आखिरी मौका दीजिए, हम अपना आलसीपन त्याग देंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे। इस बात को सुनकर मंत्री ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें कहा कि आज के बाद तुम कभी भी कोई भी काम में आलस नहीं करोगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करोगे। ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी इसी तरह की कोई दूसरी किसी मज़ेदार किसी मनोरंजक दायक कहानी के साथ। धन्यवाद।